जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ पे आप सीखते हैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट और किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे सरल तरीका। तो दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। कार्य और समय में हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, औरतों और व्यक्तियों पर आधारित प्रश्नों को, यानी कि आदमी, औरत और बच्चों पर आधारित प्रश्न को हम लोग इस समय सीख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप सब कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी लेकिन रहा होगा, इस लेक्चर में आप पूरी तरीके से बने रहिएगा, जो भी समस्या आपकी होगी पूरी तरीके से ख़त्म होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, या एक आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है या कर लेता है, जबकि 3 औरतें इस काम को 16 दिन में करती हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि एक आदमी 2 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 आदमी हैं और कोई काम है जिसे 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, और उसी काम को 3 औरत करती हैं तो 16 दिन का समय लेती हैं। काम एक आदमी और 2 औरत कितने दिन में कर लेंगे। तो हमने आप सभी को ये बताया था कि यहाँ पे कुल काम बराबर होता है, कुल काम बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या गुणे उनके द्वारा लिया गया समय। व्यक्तियों की संख्या में समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यक्तियों के द्वारा कुल किया गया कार्य होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी द्वारा 6 दिन में किया गया कुल काम होगा, 4 आदमी द्वारा 6 दिन में किया गया कुल कार्य, तो 4m × 6, ये 4 आदमी द्वारा 6 दिन में कुल किया गया जो कार्य है। इसी काम को 3 औरत 3 ओमैन 16 दिन में करती हैं, 3 ओमैन 16 दिन में करती हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे मैन और ओमैन का एफिशिएंसी। तो देखिए, अगर बराबर के इस तरफ और बराबर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड में अगर कोई संख्या एक दूसरे से क्रॉस करने पे कट जाता है तो उसे हम लोग छोटा कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हम इससे काट सकते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो और यहाँ पे देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 है। तो इस तरफ बचा हुआ है m = 2w, यानी कि मैन = 2 वोमैन। अब हम यहाँ से पश्चांतर करेंगे मित्रों, तो ये हो जाएगा m/w = 2/1। अब यहाँ से हम लोग प्राप्त क्या कर लिए, मैन और वोमैन का एफिशिएंसी। अब जब मैन और वोमैन का एफिशिएंसी मिल जाता है तो क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिएगा, जो मैन है उसका एफिशिएंसी 2 यूनिट का है और जो वोमैन है उनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट का है। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कार्य क्षमता। तो देखिएगा, अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके आधार पे कह रहा है कि यही काम जो 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, 4 आदमी 6 दिन में काम को कर रहे हैं, इसी काम को एक आदमी प्लस 2 औरत 2 ओमैन कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसे वो x दिन में कर देंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मैन और वोमैन का एफिशिएंसी मालूम हो चुका है, तो यहाँ पे हम वही मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट का है और × 6 = देखिए मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट का, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 2 × ओमैन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो अब यहाँ पे गुणे 1 लिखेंगे तो 2 × 1 = 2 ही होगा, × x। तो 4 × 2 × 6 = देखिएगा यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x। यहाँ से 4 को पश्चांतर कर देंगे, या देखिए 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 = x। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक आदमी और 2 औरत
इस काम को करेंगे तो 12 दिन का समय लेंगे। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हों और ये हमारा पहला लेक्चर आप देख रहे हो तो ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा कम से कम समय में क्वेश्चन को हल करने का तरीका सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगे तो अन्य लोगों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिएगा, इसे आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें इस काम को 4 दिन में पूरा करती हैं और 4 बच्चे इसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो देखिएगा आप सभी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 2 आदमी, तो 2 मैन 3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो 2 आदमी द्वारा 3 दिन में किया गया कुल कार्य है बराबर 3 औरत इस काम को 4 दिन में करती हैं। तो 3 वोमेन इंटू 4 डेज, ये 3 औरत द्वारा 4 दिन में किया गया कुल कार्य है। और यही कार्य 4 बच्चे, 4 बॉय 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, काम एक ही है। जो 2 आदमी 3 दिन में कर रहा है वही काम 3 औरत 4 दिन में कर रही है, और वही काम 4 बच्चे 6 दिन में कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे कि इसे थोड़ा और सरल बना लेंगे। तो देखिएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6m और इक्वल टू 4 3 जा 12, तो 12 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 6 4 जा 24 बॉयज। अब इसे और सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो ये तीनों किसी एक ऐसी संख्या से काटिए जो कट जाए। देखिए 6 से काट दिया जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 6 1 का 6 तो 1 और 6 दूना 12 और 6 चौका 24। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक मैन यानी एक व्यक्ति 2 औरत के बराबर है और 2 औरत 4 बच्चों के बराबर कार्य करती हैं। तो यहाँ पे इससे अब हम लोग एक ऐसी संख्या को लेंगे इन तीनों के बीच में जो तीनों से विभाजित हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। अब इससे हम इसका इफ़िशियंसी ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, तो इससे हम जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो जो मैन एक आदमी का जो कार्य क्षमता है वो 4 यूनिट का है, और 2 औरत हैं तो औरत का जो कार्य क्षमता है वो 2 यूनिट का होगा, और बच्चे की जो कार्य क्षमता है वो 1 यूनिट की है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि कुल काम कितना है। तो देखिएगा, कुल कार्य बराबर तो कुल कार्य है 2 मैन इंटू 3 डेज, यानी कि 2 आदमी उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो 2m इंटू 3। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम 2m इंटू 3 ही नहीं रख सकते हैं। इसके स्थान पे हम 3 वोमेन 4 दिन में काम करती हैं तो इसे भी रख सकते हैं, या फिर इसी के स्थान पे हम रख सकते हैं 4 बॉयज़ इंटू 6, यानी कि 4 लड़के जो 6 दिन में काम कर रहे हैं, इसे भी यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इन तीनों में से किसी एक को ही यहाँ पे रखना है। जो यहाँ पे मान रखेंगे इन तीनों में से किसी एक का, वही होगा कुल कार्य। तो देखिएगा, अब यहाँ पे इसका हम मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे होगा 2, और एक व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है वो 4 यूनिट का है। तो एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 4 यूनिट का है, तो यहाँ पे हम इंटू 4 रख देंगे और इंटू 3 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिएगा 2 चौका 8 और 8 तिरिक 24। तो जो टोटल काम होगा दोस्तों वह 24 यूनिट का काम होगा। जो टोटल काम है वह 24 यूनिट का है। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक आदमी प्लस 2 बच्चे,
मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे और कुल जो कार्य है वो 24 यूनिट का है। तो देखिएगा यहाँ पे इफिशियंसी यानी कि मैन की कार्य क्षमता 4 यूनिट है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस 2 गुणे जो बच्चे का कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 और इंटू x बराबर 24। अब इसका हम जब गुणा कर लेंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 4 2 6, तो 6x बराबर 24, x बराबर 24/6, 6 का 6, 6 चौका 24, तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो 4 होगा। तो इसका मतलब कि एक आदमी प्लस 2 बच्चे, एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिल करके अगर इस कार्य को करेंगे तो कुल 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से और बहुत सरल कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो आप क्लास तक में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी 48 औरत इस काम को 2 दिन में कर सकते हैं या करते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी 3 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो इसके पिछला क्वेश्चन हल किए हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पे उसी जैसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि 6 आदमी हैं तो 6 मैन और 8 औरतें, तो प्लस 8 वोमेन, ये काम करते हैं 10 दिन, तो गुणे 10, और यही जो काम 6 आदमी 8 औरत मिल करके 10 दिन में किए हुए हैं, इसी काम को 26 आदमी 26 आदमी प्लस 48 औरतें मिल करके 2 दिन में करती हैं। तो जो काम यहाँ पुरुष किए हुए हैं और औरतें मिलकर की हुई हैं, 6 आदमी 8 औरत मिलकर के 10 दिन में जो काम हुआ है, वही काम 26 आदमी और 48 वोमेन मिलकर के 2 दिन में करती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 5 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 6 5 30 मैन प्लस 5 का 8 मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 5 40 वोमेन बराबर 26 मैन प्लस 48 वोमेन। यहाँ से पश्चांतर कर लेंगे तो 30 मैन और 26 मैन को इस तरफ पश्चांतर कर ला देंगे तो -26 मैन हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी संख्या अक्षर को दोस्तों हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लाते हैं तो चिन्ह का अपोजिट हो जाता है, और जब राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं तो भी अगर प्लस है तो माइनस में हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 48 वोमेन, इधर से प्लस 40 को ले जाएंगे इस तरफ तो यहाँ हो जाएगा -40 वोमेन। अब इसे हम लोग घटा लेंगे तो देखिएगा 30 में से 26 को घटा लेंगे तो 4 मैन और इक्वल टू बचेगा आपके पास 48 में से 40 घटाने के बाद 8 वोमेन। अब इसके द्वारा हम लोग मैन और वोमेन का एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे, कार्य क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा 4 1 का 4 और 4 दूना 8, तो M/W यानी कि मैन अपान वोमेन इक्वल टू
2/1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति की कार्यक्षमता, यहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी कार्यक्षमता 2 यूनिट की है, और जो वुमेन यानी औरत काम कर रहे हैं उनकी कार्यक्षमता 1 यूनिट की है। तो इतना समझने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं हुई होगी। आगे अब आप देखिएगा, हम लोग निकाल लेंगे कि यहाँ पे कुल कितना कार्य हुआ है। तो सबसे पहले टोटल कार्य को ज्ञात कर लेते हैं। टोटल कार्य को ज्ञात करने के लिए देखिएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि कुल कार्य बराबर, तो कुल कार्य क्या है दोस्तों, देखिएगा 6 व्यक्ति 8 औरत मिलकर के 10 दिन में जो करते हैं, इन सभी का जब हम निकाल लेंगे तो यही टोटल कार्य होगा, या इस पे मान रख करके निकाल लेंगे तो ये टोटल कार्य होगा। दोनों में से किसी एक पे मान रखना है, और मान रखने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही टोटल कार्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन मिल करके 10 दिन में काम को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से प्राप्त किए हैं वही मान वहाँ पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, वुमेन का एफिशिएंसी 1 यूनिट का है। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। यहाँ पे क्योंकि मैन का जो एफिशिएंसी 2 है, 2 का गुणा 6 हम कर देंगे तो हो जाएगा 12, प्लस और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, 1 रखेंगे तो 8 का 8 करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और इंटू 10। तो इसे 12 8 20, 20 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो जो कुल कार्य हुआ है दोस्तों 200 यूनिट का कार्य हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिएगा कह रहा है कि उसी काम को अगर 7 आदमी और 3 औरत करते हैं, 7 आदमी और 3 औरत अगर करते हैं, 7 मैन प्लस 3 वुमेन अगर इस कार्य को करते हैं, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये x दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, 7 आदमी और 3 औरत मिलके। तो 7 आदमी 3 औरत द्वारा काम करना है 200 यूनिट को। तो यहाँ पे मान रख लेंगे क्योंकि हमको एफिशिएंसी पता चल गया है मैन और वुमेन का। तो 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 यूनिट, और प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, और इंटू x इक्वल टू आपका 200। तो 14 3 17, x इक्वल टू 200। तो x बराबर हो जाएगा 200 के बटे 17, और 200 में 17 से भाग दे देंगे तो 17 का 17 बचेगा 3, 30 हो जाएगा, फिर 17 का 17 बचेगा 13, तो हो जाएगा 11 सही 13/17। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम इसे साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है x बराबर 11 सही 13/17 है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बार पुनः हम समझाने की कोशिश करते हैं आप सबको। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 26 आदमी 48 औरत 2 दिन में कर लेती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 आदमी 3 औरत उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 आदमी हैं और 8 औरत हैं, 10 दिन में काम करते हैं। जितना काम यहाँ पे 6 आदमी 8 औरत 10 दिन में कर रहे हैं, वही काम 26 आदमी 48 औरत मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि कार्य जितना कार्य इधर है उतना ही कार्य इधर है, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो बराबर के इस तरफ और उस तरफ में अगर कोई संख्या एक दूसरे से कैंसिल होती है, कटती है, तो उसे काट लिया जाता है। तो देखिएगा 2 1 का 2 और 2 5 10 से हो गया। 5 का गुणा आप 6 कर देंगे तो 5 6 30 और 8 पंजे 40। इसी प्रकार से इधर हल कर लेंगे, और इसको छांतर पछांतर करने के बाद हम लोगों को मिलेगा मैन और वुमेन की कार्यक्षमता। तो यहाँ पे जो मैन की कार्यक्षमता है वो 2 यूनिट का है, जो वुमेन की कार्यक्षमता है वो 1 यूनिट का है। अब यहाँ से निकाल लिया जाएगा कुल कार्य। तो कुल कार्य होता है यही हमने आपको बताया कि इसमें मैन और वुमेन का आप कार्यक्षमता का मान रख देंगे, तो इसे हल करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह टोटल कार्य होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कुल कार्य 200 यूनिट का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आदमी और 3 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे। तो देखिएगा 7 मैन प्लस 3 वुमेन, मानते हैं हम कि वो x दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो इंटू x कर दिया गया बराबर 200 यूनिट कार्य है हमारा। तो यहाँ पे मान रख देंगे, मैन का एफिशिएंसी 2 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 14 3 17, x हो जाएगा इक्वल टू 200। x बराबर हो जाएगा 200/17। इसे हल करेंगे तो x बराबर हम लोगों को मिलेगा 11 सही 13/17।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा इसे आप नोट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 12 आदमी प्लस 18 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 18 औरत इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि 2 आदमी 3 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि इसके पहले वाला हम लोगों ने हल किया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 आदमी, 12 मैन प्लस 18 वोमेन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। जितना 12 आदमी 18 वोमेन 10 दिन में काम कर रहे हैं, उसी काम को 3 आदमी, 3 मैन प्लस 18 वोमेन 12 दिन में कर रहे हैं। दोनों काम इक्वल है। जितना 12 आदमी 18 औरत 10 दिन में करते हैं, उतना ही काम 3 आदमी 18 औरत 12 दिन में करती हैं। तो देखिएगा ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, और बराबर के इस पक्ष में लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर कोई कटता है तो उसे हम लोग सरल लिख लेते हैं। तो 2 छंग 12 और 2 पचे 10, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 एम और माइन प्लस 18 पच्चे 90 डब्लू इक्वल टू, इसे भी देखिए इसी तरीके से हल कर लेंगे तो 6 त्रिक 18 एम प्लस 18 छक्का 108 ओमैन। इस प्रकार से दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इसको पश्चांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 60 मैन और माइनस 18 मैन इक्वल टू 108 ओमैन माइनस 90 ओमैन। अब यहाँ से देखिए इसको घटा लेंगे, तो इसमें से ये हो जाएगा आपका 60 में से 18 घटा लेंगे तो 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 गए 4, तो 52 मैन इक्वल टू, इसे भी घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 18 ओमैन। अब यहाँ पे इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मैन अपान ओमैन इक्वल टू हो जाएगा 18/42, और इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो देखिएगा 6 से, तो 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैन है उनका एफिशिएंसी 3 यूनिट है और जो ओमैन है उनकी एफिशिएंसी 7 यूनिट का है। अब यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि कुल किया गया कार्य क्या है। तो कुल कार्य है 12 मैन प्लस 18 ओमैन 10 दिन में जो कार्य करती हैं, यही होगा टोटल कार्य। तो देखिए यहाँ पे हम मैन और ओमैन का जो यहाँ से एफिशिएंसी ज्ञात किए हैं इसमें रख देंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा 12, और मैन का जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और प्लस 18 गुणे 7। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे इनका टोटल वर्क क्या है। तो देखिएगा ये 12 तिहाई 36 हो जाएगा, अब प्लस 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के 6 हाथ लगे 5 और 7 का 7 और 7 5 12 और इंटू 10। अब इससे देखिए जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6 1, तो ये हो गया आपका 162 गुणे 10। तो यहाँ इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1620 यूनिट। इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल कार्य है वह 1620 यूनिट का कार्य है। तो हम लोग यहाँ पे 1620 यूनिट टोटल कार्य निकाल लिए हैं। अब यही टोटल कार्य 2 आदमी 3 औरत कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिएगा, यही टोटल जो कार्य है इस कार्य को 2 आदमी और 3 औरत कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा 2 मैन
2 मैन प्लस 3 वोमेन कितने दिन में कार्य करेंगे, तो मान लेते हैं यक्स दिन में कार्य करेंगे 1620 यूनिट, 1620 यूनिट का। तो यहीं पे देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैन और वोमेन का एफिशिएंसी आप सबको पता है, तो यहाँ पे मान हम लोग रख लेंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू मैन का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और वोमेन का एफिशिएंसी 7 यूनिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 इंटू 7 और इंटू हो जाएगा यक्स और इक्वल टू 1620। तो देखिएगा 3 दूना 6 और प्लस 7 तिरिक 21 इंटू यक्स और बराबर 1620। ये हो जाएगा आपका 27 यक्स बराबर 1620। तो यक्स बराबर होगा 1620 बटे 27। तो यक्स बराबर 27 छक्का 162। तो ये हो जाएगा 60, यक्स बराबर 60 है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 आदमी 3 औरत, 2 आदमी और 3 औरत इस 1620 यूनिट के कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप सभी को व्यक्तियों, बच्चों और औरतों के ऊपर आधारित जो कार्य और समय वाला क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होगी। उम्मीद रखते हैं कि ये टॉपिक जो था आज का आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और स्त्री, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्नों में अब किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा आपको क्वेश्चन को हल करने में। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।